नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक अनपढ़ बहू ने बताया इस जिंदगी में असली सुखी कौन है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने कामों के पीछे दिन रात भागते रहते हैं, परंतु उससे जो भी हमें प्रॉफिट होता है उससे मनुष्य खुश नहीं रहता है और अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहता है। अक्सर देखा गया है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो अपने ज़िंदगी में परेशान होते हैं और कई लोग तो जो कि अनपढ़ है वो अपने ज़िंदगी सुकून से जी रहे हैं। आखिर यह सब क्या है मसला, आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अच्छे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के दो लड़के थे। किसान अपने दोनों लड़कों को खेत पर ले जाता और उसी से किसानी कराता। जो भी अनाज उत्पादन होते उन्हीं से उनका जीवन याचिका चल रहा था। देखते देखते समय बीतते गए और कहे तो किसान का बड़ा लड़का बड़ा हो जाता है। अब किसान सोचता है कि मैं अपने लड़के की शादी कर देता हूं और एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने लड़के का शादी कर देता है। किसान का लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था, परंतु जो किसान की बहू आती है वो अनपढ़ थी। अब किसान देखता है कि उसका पड़ोसी उससे आगे निकलने लगा। किसान का लड़का उतना अच्छी तरह से खेती भी नहीं करता क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और उसके जो भी पड़ोसी थे वो बाहर कमाते, जिससे कि उनका आय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और वो लोग बहुत सारा काम किया करते। अब किसान जैसे ही सुबह होता अपने दोनों बच्चे को गाली देने लगता और शाम को भी गाली देता, कहता कि देखो हमारे पड़ोसी कैसे आगे बढ़ रहे हैं और तुम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हो, तुम भी शहर जाओ और पैसा कमाओ और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। यह सब देखकर बहू सोचती है कि मेरे पिताजी आखिर क्यों गाली दे रहे हैं, यानी ससुर जी हमारे पति और देवर को क्यों गाली दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि मना ही करना पड़ेगा। जैसे ही शाम होता है फिर यानी कहे तो किसान दोनों को गाली देने लगता है। वो बहू नहीं थी, वो सोच रही थी कि मैं अभी ससुर जी से यह सब बात नहीं कहूँगी। तब एक दिन फिर सुबह उठते वो किसान अपने दोनों बच्चे को गाली देने लगता है और कहता है कि पड़ोसी देखो हमारा कितना तरक्की कर गया और हम लोग अभी यहीं पर बैठे हुए हैं। तभी वो बहू सोचती है कि अब पिताजी को समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो ससुर जी नहीं मानेंगे। वो कहती है कि हे ससुर जी, आपने दोनों बच्चे को गाली क्यों दे रहे हैं, आप मेरे पिता समान ससुर हैं। आपको मैं उस समय से नहीं बोल रही थी क्योंकि आप चुप हो जाएंगे, परंतु आप चुप होने वाले नहीं हैं। इस ज़िंदगी में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वही यानी असली ज़िंदगी का मज़ा उठा पाएगा, यानी असली ज़िंदगी में वो सुखी रहेगा। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति से ज़्यादा पैसा कमा सकता है और असल ज़िंदगी में सुखी रह सकता है। आपको यह सब पता नहीं है। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा वह कौन सा इंसान है जो कि अपनी ज़िंदगी में असली सुख का मजा ले रहा है। तभी बहू कहती है कि एक दिन की बात है, एक भिखारी अपने गांव में ही भीख मांग रहा था। उसे भीख नहीं मिलता है, परंतु वो दूसरे गांव में जाने का निर्णय लेता है। जैसे ही दूसरे गांव में जाता है तब देखता है दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दरवाज़ा पर नॉक करता है। तभी उसमें से एक औरत बोलती है कि कौन है। तभी वो भिखारी कहता है कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, मैं भिखारी हूँ। तभी वो भिखारी उस कवाड़े को थोड़ा सा दबा कर देखता है तो उसमें एक व्यक्ति था जो कि अपने लड़के के साथ खेल रहा था और उसकी पत्नी और उसकी बेटी वहीं पर बैठी हुई थी। यह सब दृश्य देखकर भिखारी को लगता है कि इस व्यक्ति की जीवन कितना अच्छा है, यानी जो भी किसान है या आम आदमी है, परंतु इसका जीवन बहुत अच्छा है। ये अपना जीवन कितना व्यतीत अपने परिवार के साथ कर रहा था। वह व्यक्ति किसान था। तभी जैसे वो भिखारी वहाँ से भिक्षा लेता है और जैसे आगे चल देता है तभी उसकी पत्नी कहती है कि जाइए आप सेठ के पास 1000 रुपये मांग कर लाइए, जिससे कि हम लोग खेती करेंगे। वो किसान जाता है सेठ के पास और कहता है कि आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए क्योंकि मुझे खेती करना है। सेठ कहता है कि इनको 1000 रुपये लाकर दे दीजिए और वो किसान 1000 रुपये लेकर घर चला आता है। वह सेठ सोचने लगता है कि मैं बिजनेस के सिलसिला में शहर जाऊंगा। जैसे ही वह शहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके जो भी बड़े सेठ थे वो करोड़ों के डील कर रहे हैं। वहाँ पर फ़ोन आ रहा था कि आज 1 करोड़ का मुनाफा हो गया। यह सब देखकर सेठ सोचने लगा कि असल ज़िंदगी में तो सुखी ये है,
क्योंकि मैं अपने आप को गांव में सेठ कहता हूं और ये तो करोड़ों में खेल रहा है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। वो सेठ सोचने लगा और उसके बाद जो वो सेठ था उसके पास फ़ोन आता है कि आप आइए, यहाँ पर कुछ मंत्री आने वाले हैं। जो सबसे बड़ा सेठ था वो जाता है, मंत्री लोग जहाँ पर आने वाले थे वहाँ जाकर देखता है कि उसे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलता। जैसे तैसे कर एक कुर्सी मिली और वो सेठ सोच रहा था कि मैं अपने शहर का सबसे बड़ा सेठ हूँ, परंतु यहाँ पर तो बड़े बड़े मंत्री आए हैं और यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। यह व्यक्ति जो है ये हमसे सुखी है, यानी वो बिजनेसमैन था। तभी वो सोचने लगा वो सेठ कि ये बिजनेसमैन मुझसे बहुत ज़्यादा सुखी है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही पार्टी समाप्त होती है, बिजनेसमैन के यानी कहे तो दिमाग में टेंशन हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया होता तो मेरे ऊपर इतना टेंशन नहीं होता। फिर वो सोच रहा था कि अगर बिजनेसमैन हूँ तो ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि शहर के बड़े बड़े नेता हैं, उनको मीटिंग देना ही पड़ेगा। तभी उसकी नज़र यानी कहे तो जंगले पर जाती है और देखता है कि जंगले से एक भिखारी भीख मांगते हुए, गाना गाते हुए, मुस्कुराते हुए अपने घर को जा रहा था। वह भिखारी कोई और नहीं था जो कि किसान के घर गया था और किसान को सुखी मान रहा था, वही भिखारी था। यह देखकर वो बिजनेसमैन कहता है कि यही भिखारी असल ज़िंदगी में सुखी है। तभी इस बहू के बात को सुनकर ससुर जी को समझ आ जाता है। उसके बाद बहू कहती है कि वो बिजनेसमैन कहता है कि इससे असल ज़िंदगी में कोई सुखी नहीं है। देखो इसे ना आज की ना ही कल की टेंशन है। ये सुबह उठेगा और भीख मांगेगा, जो भी मिलेगा उसी से अपना खान पान करेगा और अपनी ज़िंदगी में ऐश करेगा। यानी जब भी इंसान अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करता है अपने आप को हीन समझने लगता है। इसलिए कभी भी इंसान को अपनी तुलना दूसरे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस पोस्ट पर है, जहाँ पर है, वहाँ पर आने के लिए दुनिया में लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उस पद को पाने के लिए आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी अपनी तुलना कभी भी ना करें। उसके बाद बहू कहती है कि अगर इंसान 3 बात अपनी ज़िंदगी में याद रखता है तो वो ज़िंदगी का असली सुख का मज़ा ले सकता है। पहले, जब भी आप ज़िंदगी में आए हैं तो अपनी तुलना किसी से ना करें। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो अपने आप को आप छोटा महसूस करेंगे और अपने काम में अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना तुलना किसी से ना करें, क्योंकि आप जो कर सकते हैं इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपना तुलना करना दूसरों से बंद करें। और दूसरी बात, इंसान को क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाले हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके हाथ में क्या है, आप कौन सा कर्म कर सकते हैं वही कर्म कीजिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इंसान अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ फल जरूर मिलता है। और तीसरी बात, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी तुलना किसी बड़े आदमी से नहीं करना चाहिए। अपनी तुलना अगर आप छोटे आदमी से करते हैं तब आपको पता चलेगा कि मैं उनसे आगा हूं और आपको एक ऐसी मोटिवेशन मिलेगी जिससे कि आप अपने काम को और अच्छी तरह से कर पाएंगे और ज़िंदगी में आगे जाएंगे। यह तीनों बात जैसे ही ससुर और उसके लड़के और देवर और सासू माँ सुनती है, वो लोग समझ जाते हैं कि असल ज़िंदगी में सुखी कौन है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ा लिखा इंसान है तो आप ज़िंदगी का असली मज़ा ले रहे हैं। अनपढ़ भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है और जीवन में खुशी रह सकता है। तो यानी एक अनपढ़ बहू ने बताया कि इंसान को ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। तभी उसका ससुर बोलता है कि हे बहू, तू हम चारों में से कम सबसे पढ़ी लिखी है, परंतु तूने मेरे दिल की बात जीत लिया और तूने बता दिया कि इंसान असल ज़िंदगी में सुखी कैसे रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।